अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं सोल्जर स्पीक्स ब्रेकिंग न्यूज़ पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान की फ़ौज ने आसिम मुनीर की कमान में जो साइड अपने लिए मुंतखब की मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब के दरमियान, अब वो जो उन्होंने बोया था बीज, वो वक्त आ गया है फसल काटने का और बहुत बड़ा धचका लगा है ISI को और पाकिस्तान की फ़ौज को। मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से उनके जो सदर हैं, उनकी जानिब से मोहम्मद बिन ज़ैद जो सदर हैं, उनकी तरफ से बराह रास्त एक बहुत शदीद किस्म का जो है वो शॉक लगा है पाकिस्तान की फ़ौज को, जो कि इस वक्त अपनी तमाम तर कोशिशों के अंदर है, क्योंकि कोई और कारोबार इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल नहीं रहा। और सबसे बड़ा कारोबार पाकिस्तान की फ़ौज का हाउसिंग सोसाइटीज़ का है, DHA का है। DHA का मर्जर वो करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती कब्ज़ा ही जो है वो करना चाहते हैं बैरिया टाउन के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो कराची के अंदर हो, लाहौर में हो, रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर हो, या बाकी जो हैं वो शहर हैं उनके अंदर हो। और उस मकसद के लिए मलिक रियाज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस को भी पाकिस्तान की अदालतों में बार बार दोबारा से उछाला जा रहा है। लेकिन सबसे अहम तरीन ख़बर जो आपको सामने आई वो ये थी कि मलिक रियाज साहब के आखिरकार इंटरपोल से रेड वारंट निकाल लिए गए हैं। और रेड वारंट, ज़ाहिरी बात है, इनका तरीक़ाकार इस तरह होता है कि रेड वारंट अगर आपको मिल भी जाएँ तो कोई इंटरपोल जिस मेज़बान मुल्क के अंदर बैठी है उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी एक्शन नहीं कर सकती। मेरे भी बड़े उन्होंने कोशिश की है रेड वारंट निकालने के, लेकिन मेरे तो खैर ये इंटरपोल के आर्टिकल 3 के तहत निकाल ही नहीं सके रेड वारंट, क्योंकि ना तो फ़ौजी किसी के रेड वारंट निकल सकते हैं, ना ही सियासतदान के सियासी या फ़ौजी केस के अंदर निकल सकते हैं। हाँ, अलबत्ता मलिक रियाज साहब बिजनेसमैन हैं और उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बना के उनके ख़िलाफ़ जो रेड वारंट निकालने में कामयाब तो हो गया आसिम मुनीर सरकार, क्योंकि मेन फोकस ये है कि मलिक रियाज साहब को पाकिस्तान वापस बुलाया जाए। बहुत से उनके लिए पहले दाना फेंका गया, उनको ऑफ़र्स कन्वे की गई मलिक रियाज को दुबई के अंदर और अबू धाबी से भी कि आप वापस आ जाएं, तमाम मामलात आपके साथ सेटल हैं। लेकिन मलिक रियाज साहब फ़ौजियों को जानते हैं और मलिक रियाज साहब ने फ़ौजियों को ही अपना नौकर भी रखा हुआ है, भाई भी वैसे उनका फ़ौजी है, कर्नल है। और वो कहते हैं कि ये जो बाजारू औरतों का एक ख़ास नाम होता है पंजाबी के अंदर, और पंजाबी बोलते हुए वही नाम लिया जाता है, किश्ती तो आप समझते हैं, बस उसी तरह का कोई नाम है। तो मलिक रियाज साहब जो हैं वो कहते हैं कि फ़ौजी जर्नैल और वो जो तवाइफ़ों का जो पंजाबी के अंदर लफ्ज़ है वो एक ही चीज़ें होती हैं। और ये उनकी बात जो है वो बड़ी गहरी किस्म की नक्श है। 3 स्टार जनरल्स तक को उन्होंने नौकरी के ऊपर रखा और अभी भी रखा हुआ है बहुत से लोगों को। लेकिन अब मलिक रियाज के बिजनेसेस पे कब्ज़ा करने के लिए एक तरफ तो पाकिस्तान की फ़ौज कहती है कि जनाब हमें बिजनेसेस जो हैं वो बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट चाहिए, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। दूसरी तरफ जो कुछ मलिक रियाज या बैरिया टाउन के साथ किया जा रहा है वो आपके सामने ही है। लेकिन एक तरफ फ़ौज ये कहती है क्यों करना चाहती है कब्ज़ा मलिक रियाज के ऊपर, और अबू धाबी से क्या धचका लगा इनको इतना ज़ोर का कि इनकी जो है वो चीखें निकल रही हैं इस वक्त। और अगला अबू धाबी ने क्या कहानी डाल दी है इनको वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले मलिक रियाज साहब के पीछे ये क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि इनको मलिक रियाज से ये गिला है कि मलिक रियाज को हमने कहा कि हमें ज़मीनें ख़रीद के दो, और उन्होंने अपने डायरेक्टर लैंड चौधरी अमजद को लगाया जो PTI का MPA भी था कि जनाब तुम जो है ज़मीनें डायरेक्टर लैंड के तौर के ऊपर। और DHA ने बड़ा ठीक ठाक पैसा दिया मलिक रियाज साहब को 2005-6 में अपना पिंडी का पूरा DHA का फ्रंट बेच के अल गुरैर गीगा का। और उसके नतीजे में मलिक रियाज साहब ने बजाय इसके कि वो कहते हैं हमें DHA में ज़मीनें ख़रीद के देते, उन्होंने बैरिया अपना खड़ा कर लिया और बड़ा कामयाब भी कर लिया, रावलपिंडी का बैरिया। और वहीं से रावलपिंडी के बैरिया से ही तो फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप कराची और लाहौर का बैरिया उठा और चला, और अब एक ब्रांड के तौर के ऊपर सामने आया है बैरिया टाउन। लेकिन उसके अंदर पब्लिक की इन्वेस्टमेंट है, और पब्लिक की इन्वेस्टमेंट के होते हुए बैरिया टाउन के ऊपर कब्ज़ा करना, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कब्ज़ा करना और उसके ब्रांड के ऊपर आगे मज़ीद मामलात को चलाना उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक साइन अंगूठा मलिक रियाज का ख़ुद का ना हो या उनके बेटे अली रियाज का ना हो, जिसको CEO अब बना चुके हैं। लेकिन अली रियाज भी
पाकिस्तान में नहीं है, ना ही मलक रियाज पाकिस्तान में है। जरदारी साहब की तरफ से ज़ाहिरी बात है उनके साथ बड़ी क्लोज टर्म्स थी। जरदारी साहब की भी फ़ौज से अभी नहीं बन रही, वो भी चाइना जाके उन्होंने एक धचका दिया है इस वक्त फ़ौज को। चाइना ने जो उनको स्ट्रेट प्रोटोकॉल दिया, कल वाला अगर आप वीलॉग देख लें तो आपको मामला समझ आ जाएगा। मलक रियाज साहब और सदर आसिफ अली जरदारी के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, आपको अच्छे तरीके से पता ही है। और ये दोनों जो भी कुछ हो रहा है ये मशवरे के साथ ही हो रहा है, इसीलिए अभी तक DHS सिटी के मुकाबले में बैरिया टाउन कराची जो है उस पर कब्ज़ा करने के अंदर जो है वो नाकाम है अभी तक ISI भी और फ़ौज भी और एडजुटेंट जनरल ब्रांच भी। तो हल ये ढूंढा गया कि मलक रियाज को बुलाने पे दाना फेंकने की भी बड़ी कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं आया। तो हल ये ढूंढा गया कि रेड वारंट निकाल दिए गए। रेड वारंट के ऊपर पहली बात तो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ये देता चलूँ कि लेज़न ऑफिसर होता है जो वहाँ पर चला रहा है, ISI का पूरा स्टेशन चीफ है अबू धाबी के अंदर, दुबई अबू धाबी वही देखता है। पाकिस्तान से बाहर ISI का सबसे बड़ा स्टेशन इस वक्त जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर मौजूद है। और उसके ऊपर भी वो भी मैं अगली कहानी भी आपको बता दूं कि वहाँ भी ज़ेर अताब वो आने वाला है। तमाम ऑफिसर्स को इस वक्त सर्वेलेंस में डाल दिया गया है ISI के। जो लेज़न ऑफिसर ISI है, मतलब आप ISI स्टेशन चीफ आप बोल लो अबू धाबी का, मुत्तहिदा अरब अमारात का, दुबई का, उसने मलक रियाज साहब के रेड वारंट लेके जो है वो अमारात गवर्नमेंट से बात की कि आप प्लीज़ मलक रियाज को हमारे हवाले करें। आज से पहले तक तो PTI के कुछ सोशल मीडिया वर्कर्स थे, उनको इन्होंने अरेस्ट करवा के दुबई में ही गायब भी करवा दिया, दुबई की जेलों के अंदर उनको सड़वाया है और किसी भी कागज़ों के ऊपर पता ही नहीं है, लेकिन उनके घर वालों को पता चल गया। दुबई में अबू धाबी के गवर्नमेंट ने, मुत्तहिदा अरब अमारात की गवर्नमेंट में अरशद शरीफ शहीद को भी डिपोर्ट किया था इसी ISI के कहने के ऊपर, जब असिस्टेंट डायरेक्टर अरसलान सत्ती वहाँ पे बैठा हुआ था। और अब लेज़न ऑफिसर, टॉप रैंकिंग ऑफिसर है, उसने मलक रियाज के लिए बात की कि मलक रियाज को आप हमारे हवाले कर दें या इंटरपोल के हवाले करें ताकि हम इनको लेके जाएं वहाँ पे और पाकिस्तान ले जाके, ज़ाहिरी बात है, साइन अंगूठा करवाना है बैरिया टाउन उनसे लेने के लिए। मुत्तहिदा अरब अमारात की गवर्नमेंट ने मुँह के ऊपर थप्पड़ मारा है आसिम मुनीर के और कहा है कि नो वे, इनकार कर दिया ISI के लेज़न ऑफिसर को कि मलक रियाज तुम्हारे हवाले नहीं हो सकता। और ये मुझे मुसद्दिका खबर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी, ISI, MI, अब ये फैली हुई आज खबर इस वक्त कि जनाब मलक रियाज को उन्होंने इनकार कर दिया। न सिर्फ मलक रियाज की तरफ इनकार किया गया है बल्कि पाकिस्तान के जो इस वक्त ISI, आपको पता ही है कि सबसे बड़ा मैं आपको बता रहा हूँ स्टेशन वहाँ पे दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर है, उनकी तमाम एक्टिविटीज़ के ऊपर सर्वेलेंस लगा दी गई है। पाकिस्तान के जर्नैलों की, हाज़र सर्विस जर्नैलों की प्रॉपर्टीज़ हैं, बैंक बैलेंसेज हैं, अकाउंट्स हैं, इंक्लूडिंग डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर, जो कि सज्जा बाजू तो नहीं है लेकिन सज्जा बाजू ही है, सजी एक और चीज़ भी होती है, वो चीज़ है आसिम मुनीर का, वो यजीद वक्त का। तो आप देख लो कि इस वक्त चॉइस सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तो ले लिया आपने सऊदी अरब से, क्योंकि वहाँ से डॉलर आ गया, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने क्या काम किया कि उन्होंने जाके इंडिया से डिफेंस डील कर ली। इसराइल के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहले ही है और इंडिया के साथ डिफेंस डील सिर्फ और सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि पाकिस्तान ने इतना पैसा लेने के बाद भी आसिम मुनीर ने बेतहाशा वादे वईद किए मुत्तहिदा अरब अमारात से, और तमाम वादे जो हैं वो कोई भी पूरा नहीं किया। और ईरान जिस वक्त इनके ऊपर हमला कर रहा था तो उन्होंने कहा कि ईरान के ऊपर जो है वो ज़रा सख्ती की जाए ताकि मुत्तहिदा अरब अमारात को अटैक न किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने इस तरह का कोई भी काम नहीं किया, उल्टा इजराइल मदद के लिए आ गया। और अब ज़ाहिरी बात है एक नई डायनामिक्स बन रही है इजराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात की और इंडिया की। उसके ऊपर मैं स्पेशलिस्ट ओपिनियन लेके आऊँगा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को लेके आऊँगा, पहले बताता नहीं हूँ, बस स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, क्योंकि पहले बता दूँ तो मैं जिसके साथ इंटरव्यू करने लगूँ उसके ऊपर पूरी दुनिया में थरथली मच जाती है। ISI वालों को पहले ही फ़ोन ठोकने लग जाते हैं और पहले नहीं सर ये मत करना, इधर मत आना, तो मैं आपको वो तो तमाम बातचीत बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे मुत्तहिदा अरब अमारात में आपको पता ही है कि जो बलूचिस्तान के इंसर्जेंट्स तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है, जो डिसिडेंट है बलूचिस्तान का, वो भी दुबई अबू धाबी के अंदर, शारजा वगैरह के अंदर रह रहा है, उनको भी कंप्लीट प्रोटेक्शन, पहले थोड़ा बहुत टॉपसी टर्वी था मामला, अभी ये वहाँ पे UAE के अंदर हमारी इतलात के मुताबिक कंफर्म बात कर दी गई है कि जो भी बलूचिस्तान से पॉलिटिकल डिसिडेंट आता है जो कि फ़ौज के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाता है, उसको, जिस PTI के बारे में इन्होंने जो किया वो तो पहले किया, लेकिन पहली बात ये तय कर ली गई है वहाँ पे कि जो भी आएगा बलूचिस्तान से उसको सपोर्ट किया जाएगा, जो कि उनका पुराना स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन चलता चला आ रहा है। ज़ाहिरी बात है स्ट्रेटेजिकली वो नहीं चाहते कि गवादर पोर्ट डेवलप हो या उन बलूचिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहते हैं, वो एक अलग चीज़ है।
लेकिन यहाँ पे इंडिया के साथ डिफेंस मुआहदे के बाद आसिम मुनीर ने पूरा टिल का जोर लगाया चाइना के ज़रिए कि इंडिया से डिसुएड किया जाए यूएई को, लेकिन लग ये रहा है कि यूएई अब चाइना से डिसुएड नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा पीटीआई को भी, जो पीटीआई के भी डिसिडेंट हैं, उनको भी अब मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर आइंदा आने वाले दिनों में लग ये रहा है कि उनको सेफ स्पेस मिलेगी, जो कि अब तक नहीं थी। क्योंकि आसिम मुनीर जो है उसने ज़ाहिरी बात है कि सऊदी अरब का जाके साथ दिया है, क्योंकि सऊदी अरब से डॉलर आ रहे थे और यहाँ पे इनके मुंह के ऊपर थप्पड़ अभी तो पड़ना शुरू हुआ है, क्योंकि इसके बाद जो इनकी हाज़र सर्विस जर्नैलों की, उनके भाइयों की, उनके रिश्तेदारों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो ये दुबई के होटलों में अय्याशियाँ पढ़ते रहे हैं और जो इनकी वीडियोज़ बनी हुई हैं, वो जो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएंगी तो आप सोचें कि फिर क्या कहानी चलेगी। मैं आपको पहले एडवांस वार्निंग दे रहा हूं, और अगर आप कहेंगे तो मज़ीद तफसीलात भी इसके ऊपर आपको बताऊंगा, लेकिन अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ISI के लेज़न ऑफिसर को UAE गवर्नमेंट की तरफ से शट अप कॉल दे दी गई है और कहा जा पुत्र काम कर अपना अगला, मुनीरे नूं दस दे कि मिस्त्री हुण तेरा असी लम कड्डांगे सारी दी सारी, और ये लम जो है ये मुनीरे मिस्त्री का निकलने वाला है और आगे बड़ी कहानी चलने वाली है। और ज़ाहिरी बात है कि इनके भाइयों के और इनके अगले पिछले सारे कच्चे चटे इनके अफसरों के वो भी निकलने वाले हैं, और सिर्फ रिटायर्ड्स के नहीं, हाज़र सर्विस जर्नैलों के भी। तो स्टे ट्यून, बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।